अंग्रेजी सोच है वो रच बस गई थी हमारी सोसाइटी में। सामान्य बोलचाल की भाषा में बड़ा 420 है इस तरह से, तो कुछ ऐसी धाराएं थी 302 थी, सबके मानस में रच बस गई थी, तो हमें उसको निकाल फेंकना था। इसी सोच के साथ ये जो मेजर शिफ्ट है, पहले पीनल कोड था, ध्यान दीजिए, दंड संहिता थी पहले, अब न्याय संहिता है। तो हमारा नहीं, न्याय आधारित व्यवस्था होनी चाहिए और उसी सोच के अनुक्रम में ये 3 नए कानून से पुराने समय से यह चीजें जो चली आ रही हैं, आज सबके जैसे आपने बताया ये भी मन में रच बस गया है, इसे कैसे जो है फॉलो कर पाएंगे और कितनी जो है इसमें दुश्वारियां आने वाली पहले थी और अभी न्याय। तो पुलिस के लिए क्या कुछ बदल गया है इस कानून के आने? कुछ धाराएं बदल गई हैं, लेकिन कुछ नई धाराएं भी क्या जोड़ी गई? देखिए, ये मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही बढ़िया कदम है। सर्च, अरेस्ट, सीजर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, शुरुआत से लेके और आखिरी तक, जब तक कि आपका मेमो न बन जाए, जब तक कि सबका सिग्नेचर न हो जाए, तब तक आपको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है। और वो जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी वो बतौर एविडेंस कोर्ट में जाएगी। इसमें बलिया जिला के उभाव थाने में मौजूद हूँ और आज से जो अंग्रेजों के जमाने से चले आए 3 नए कानून जो बदल गए हैं, इसको लेकर के आज उभाव थाना अध्यक्ष विपिन सिंह द्वारा जो है पत्रकारों की एक सभा की गई, पत्रकारों से जो है वार्ता की गई। इस संबंध में आइए उनसे जानते हैं और समझते हैं। अब चूंकि ये 3 नए कानून 1 जुलाई से आज से जो है प्रभावी हो रहे हैं। सर, जो है भारत मीडिया में आपका स्वागत है। सर, आज अपने पत्रकारों से वार्ता की। जो देखिए, ये कानून अंग्रेजों के समय बनाया गया औपनिवेशिक कानून को प्रतिस्थानिक करके भारतीय, प्योर भारतीय मनीषियों द्वारा विचारित कानून है। और मेरे ख्याल से, मेरे अपने विचार से, इसका पहला मकसद जो कॉलोनियल सोच है, जो सामंतवाद, जो अंग्रेजी सोच है, वो रच बस गई थी हमारी सोसाइटी में। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी लोग कहते थे बहुत बड़ा 420 है इस तरह से, तो कुछ ऐसी धाराएं थी 302 थी, सबके मानस में रच बस गई थी, तो हमें उसको निकाल फेंकना था। इसी सोच के साथ ये कानून बना है। प्लस जो मेजर शिफ्ट है, पहले पीनल कोड था, ध्यान दीजिए, दंड संहिता थी पहले, अब न्याय संहिता है। तो हमारा क्या, हमारे विचारकों का, हमारे लेजिस्लेचर का ये विचार है कि भाई दंड आधारित नहीं, न्याय आधारित व्यवस्था होनी चाहिए और उसी सोच के अनुक्रम में ये 3 नए कानून आए हैं। आपने जो है बताया है कि आईपीसी जो है की धारा जो है बीएनएस में तब्दील हो गई है, सीआरपीसी जो है बीएनएसएस और पीईए बीएसए हो गया है। तो सर, जिस तरह से पुराने समय से यह चीजें जो है चली आ रही हैं, आज सबके जैसे आपने बताया ये भी मन में रच बस गया है, तो इसे कैसे जो है फॉलो कर पाएंगे और कितनी जो है इसमें दुश्वारियां आने वाली है? देखिए, दुश्वारियां नहीं आएंगी, क्योंकि इसके लिए जब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन हुआ था तो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, जुडिशियल लेवल पे, कार्यपालिका के लेवल पे हर जगह ट्रेनिंग सेमिनार्स, पहले हमारे जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट को लेके लें तो पहले जो आईपीएस थे उनकी ट्रेनिंग हुई, और वो भी हाइब्रिड मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। फिर पीपीएस ऑफिसर्स की, एसएचओज की, यहाँ तक कि हर एक सिपाही भी हमारे आज के डेट में ट्रेंड हैं, सबकी क्लासेस लगी हुई हैं, सबके पास पीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नया कानून है। और इससे भी बढ़ के अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा, हमारे जिले में ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक बहुत अच्छा 2 दिवसीय सेमिनार था। तो उसमें सारे लॉयर्स, क्रिमिनल के, सिविल के, सारे पुलिस ऑफिसर्स, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सारे जुडिशियल ऑफिसर्स तो संग बैठ करके उस पर एक अच्छी परिचर्चा रही, अच्छी बहस भी रही, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा ट्रांजिशन में डिफिकल्टी इस लेवल पे आने वाली है। जैसे दंड संहिता पहले थी और अभी न्याय संहिता हो गई, तो पुलिस के लिए क्या कुछ बदल गया है इस कानून के आने के बाद? देखिए, पुलिस के लेवल से जहां तक जो मेरी अपनी सोच है, जो अब तक मैं समझ पाया हूँ, बहुत अच्छा हो गया है। जितने भी सुधार आए हैं वो पुलिस की दुश्वारियों को ध्यान में रख के किए गए हैं। जिसमें एक अभी मेजर शिफ्ट में अभी अपने पत्रकार भाइयों से बता रहा था कि हम लोग को एविडेंस देने के लिए दूसरे जनपदों में जाना पड़ता था, लंबी दूरी तय करना पड़ता था, वो कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं था, सरकारी धन पे भी उसका माने बोझ आता था सरकार के धन पे। तो उससे निजात मिलेगी, वो सारा डिजिटल हो गया। अब है क्या, अच्छा कभी कभी ऐसा है कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई बड़ा मेला है, नहीं जा पाते हैं, तो जस्टिस भी डिले होता है। अभी क्या है, आप इस आवास में, मेरे इस ऑफिस में बैठे हैं, मोबाइल पे आपने गवाही दी, मोबाइल पे सारे डॉक्यूमेंट आ गए, आपकी गवाही हो गई, आप भी फ्री, वो भी फ्री, जस्टिस स्पीडी, ये है इसका कॉन्सेप्ट।
ये तो बहुत अच्छी बात है सर, जो समय की बचत है और आप अपने थाने को जो अधिक से अधिक समय पाएंगे अभी। हाँ जी सर, कुछ जैसे होता था क्या कि चार्जशीट वगैरह दाखिल करने में बहुत डिले होता था, लेकिन इस कानून के तहत जो है आप चार्जशीट दाखिल करने का क्या समय निर्धारित किया गया? बिल्कुल, देखिए चार्जशीट दाखिल मतलब काटे जाने का या किता किए जाने का जो कानून था वो पहले 60 दिन 90 दिन था ही, लेकिन जब थाने से निकल करके वो चार्जशीट कितने दिनों में न्यायालय पहुंच जाएगी ये डिफाइंड नहीं था, और न्यायालय में जाने के बाद उसका संज्ञान ऑनरेबल जुडिशरी कितने दिनों में मिलेगी ये डिफाइंड नहीं था। अब वो हर लेवल पे कि थाने से न्यायालय तक और संज्ञान लेने तक मैक्सिमम 14 डेज का टाइम लगेगा। तो ये सब एक तरह से त्वरित न्याय देने की दिशा में ही लिया गया। बहुत सार्थक पहल, बहुत सार्थक कदम है। इसमें कुछ धाराएं तो जो है बदल गई हैं, कुछ धाराएं बदल गई हैं, लेकिन कुछ नई धाराएं भी क्या जोड़ी गई हैं? जी, बहुत से चीजें जो पहले डिफाइंड नहीं थी, बदलते परिवेश में जिन अपराधों को पाया गया, जैसे एक अभी हाल फिलहाल में कई वर्षों मॉब लिंचिंग आप सुनते हैं, तो मॉब लिंचिंग को डिफाइन करके और भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध जो पहले एक बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिफाइन करके और इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको अंगीकृत किया गया है जो पहले नहीं थी। क्या प्रावधान है सर जो ये बता रहे मॉब लिंचिंग में आप डेथ पनिशमेंट भी है जी, और इसी तरह से जो एविडेंस कलेक्शन की चीजें थी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले मान्य नहीं थे, उनका सोर्स ढूंढना पड़ता था, वो ये सारी बाध्यताएं हटा दी गई हैं। एज सच जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमें मिलेगा उसी को हम प्राइमरी एविडेंस मान करके भेजेंगे, और उसमें ऑनरेबल जुडिशरी के लिए भी यह भी है कि वो डिनाई नहीं कर सकते लेने से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। ऐसी भी प्रक्रियाएं जो है सर क्या कि कुछ मामले अगर आते हैं तो पहले ये था कि आपको एप्लीकेशन मिला तो FIR दर्ज करना था, लेकिन कहीं आप जो है इंक्वायरी भी पहले करेंगे उसके बाद जो है FIR। इस पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। पुलिस ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND ने एक SOP जारी की है, जिसमें स्पेसिफिकली ये प्रोविजन है कि 3 साल से लेकर के 7 साल से कम की सजा का प्रावधान जिन भी अपराधों में है, उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम कंडक्ट करेंगे फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन के अंदर उस पर हमें निर्णय लेना होगा कि प्राइमा फेसी अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि जो फर्जीवाड़ा होता था मुकदमे में, झूठे तथ्यों पे लोग लिखवा देते थे, तो पहले बाउंड थी पुलिस की भाई एप्लीकेशन आया है 154 CRPC में तो आपको लिखना है। अभी क्या है कि वो एक गैलरी दी है, एक विंडो दिया है कि नहीं ठीक है आप देख लो, 14 दिन में अगर प्राइमा फेसी अपराध है और आप साक्षी इकट्ठे कर पा रहे हो तो फिर फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन होगा। ये इसमें पुलिस को भी कहीं न कहीं स्टिक कर दिया गया, जैसे कि पहले क्या होता था कि कहीं मुजरिम पकड़ा जाए दिखाया कहीं जाता था। देखिए ये मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही बढ़िया कदम है। सर्च, अरेस्ट, सीजर, गिरफ्तारी हो, कुछ खोजना हो या कुछ सीज करना हो जब्तीकरण में, तो इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है। मैंडेटरी मतलब नो इफ नो बट, करना ही करना है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, शुरुआत से लेके और आखिरी तक। जब तक कि आपका मेमो न बन जाए, जब तक सबका सिग्नेचर न हो जाए, तब तक आपको ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है, और वो जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी वो बतौर एविडेंस कोर्ट में जाएगा। तो देखिए एक तरह से ये पुलिस के पक्ष में भी है कि बहुत बार ऐसा आरोप लगता था कि पुलिस घर में घुस गई और अभद्रता की महिलाओं के साथ, और ये सारे आरोप लगा करते थे गिरफ्तारी वगैरह में। तो अब उससे निजात मिल जाएगी, जो कुछ भी होगा वो तीसरी नजर में कैद होगा और एक निर्बंधन भी होगा। यदि कोई ऐसा करता भी रहा होगा कभी तो वो भी अब सचेत होगा। कैमरे के आंख के सामने तो कोई गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे सर, जो ये कानून है पुलिस के लिए कितनी मुश्किलें इसमें आने वाली हैं और पुलिस को कितनी जो है और अधिक जो अधिकार इसमें? अब तो इसका पूरा और विस्तृत अध्ययन थोड़ा कर लिया जाए तो इस पर और अधिक और सटीक टिप्पणी की जा सकेगी। पर जहां तक मैं समझ पाया हूं बहुत ही बेहतर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाया गया है, और जो भी हमको लैकुना दिखते थे कभी, वो सारे लैकुना इसमें हटा दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की परेशानी पुलिस के लिए आने वाली है।
सिवाय इसके कि थोड़ा फेमिलियर होने में टाइम लग सकता है। अभी जैसा कि मैंने कहा बातचीत में, सामान्य आदमी जानता है कि हत्या हो गई तो 302 लगेगा। अब क्या लगेगा वो थोड़ा फ्लो में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इससे ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टी कोई नहीं है, मेमोरी संबंधित डिफिकल्टी हो सकती है, बस यही है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कुमाऊं थाना अध्यक्ष को, जिनके द्वारा जो है जो नए कानून है उसके बारे में पूरी विस्तृत जो है जानकारी दी गई। पुलिस के लिए जितनी इसमें आसानियां हैं उतना ही जो है नागरिकों के लिए भी आसानियां जो है इसमें मिलने वाली हैं, क्योंकि दंड संहिता जो है पहले थी, अब वो जो है न्याय संहिता में बदल गई। भारत मीडिया के लिए किसी के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया।